दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सभी मनुष्य कोई न कोई दान पुण्य अवश्य करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे उत्तम और सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अब वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बिंदापुर नामक गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लकड़ियां काटने से संतोष की कमाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसकी पत्नी हमेशा उसे कहती रहती थी कि इन लकड़ियों की कमाई से घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए तुम शहर जाकर कोई और काम क्यों नहीं करते? कब तक हम इस तरह गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे? संतोष उसकी बात सुनकर हमेशा यही कहता कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शहर में यहाँ की तरह शांत वातावरण नहीं है। ये कहकर संतोष लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। लकड़ियों की तलाश में संतोष जंगल के काफी अंदर तक चला गया, क्योंकि उसे एक बड़े पेड़ की तलाश थी। लेकिन इतना अंदर जाने के बाद भी उसे बड़ा पेड़ नहीं मिला। उसने सोचा कि क्यों न आज छोटे पेड़ से ही गुजारा किया जाए। संतोष उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटने के बाद संतोष ने छोटी छोटी लकड़ियों का एक बंडल बनाया और उसको बेचने के लिए चल दिया। संतोष काफी देर तक बाजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी लकड़ियां खरीदने के लिए नहीं आया। जब शाम हो गई तो वो निराश होकर लकड़ियों को सर पर रखकर वापस घर की तरफ चल दिए। वो वापस घर जा रहा था कि पंडित जी ने उसे आवाज लगाई और पूछा, ये जलायु लकड़ियां कितने की है? संतोष ने उनसे पूछा, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर आप सारी लकड़ियां खरीदना चाहते हैं तो उनकी कीमत 50 रुपए है। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो कीमत बताई है वो मैं नहीं दे सकता। मैं सारी लकड़ियों के केवल 30 रुपए दे सकता हूँ। संतोष ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं महाराज, इतनी कम कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता। पंडित जी ने भी मना कर दिया और वापस घर के अंदर जाने लगे। तभी संतोष ने सोचा कि मैं काफी थक गया हूँ और इन लकड़ियों को घर ले जाकर भी क्या करूँगा। इसलिए उसने पंडित जी से कहा, ठीक है, आप 30 रुपए ही दे दीजिए, क्योंकि पहले ही काफी देर हो गई है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। पंडित ने संतोष को 30 रुपए दे दिए और कहा, ये सारी लकड़ियां यहाँ रख दो। फिर पंडित जी ने संतोष को कहा, लगता है तुम्हें भूख भी बहुत लग रही है, क्या तुम मेरे घर में खाना खाओगे? संतोष ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर आप अपना खाना मुझे खिला दोगे तो आप क्या खाओगे? इसलिए आप रहने दीजिए, मैं खाना घर जाकर ही खा लूँगा। पंडित जी ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे पास इतना खाना है कि 10 लोग भी खा सकते हैं, और इसके बाद भी जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। संतोष ने पूछा, क्या आप सबको हमेशा ही ऐसे खाना खिलाते हो? पंडित जी ने कहा, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देगा तब तक मैं ये काम करता रहूँगा। उसके बाद भगवान की इच्छा
संतोष खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ गया। खाना खाने के बाद संतोष ने पंडित जी से कहा, महाराज आप बहुत ही अच्छे और उदार दिल के मालिक हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए आज से मैं आपको 50 रुपए की कीमत वाली लकड़ियाँ 30 रुपए में ही दिया करूँगा। ये कहकर संतोष अपने घर की तरफ चल दिया। घर में संतोष की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जब संतोष घर पहुंचा तो उसने पूछा, क्या बात है, आज इतनी देर हो गई? या आज कोई अच्छा सौदा मिल गया था? संतोष ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, अगर दुनियादारी की नजर से देखोगे तो सौदा अच्छा नहीं था, लेकिन अगर भलाई के काम के बारे में सोचो तो सौदा बहुत ही अच्छा था। आज मुझे सिर्फ 30 रुपए ही मिले हैं। संतोष की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 30 रुपए ही दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो आज उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे आधा ही दिया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे? संतोष ने कहा, मैं तो लकड़ियाँ बेचने ही गया था, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं आया। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे पंडित जी मिल गए। उनके पास जो भी जाता है वो उसको प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। उसकी पत्नी ने हैरान होकर पूछा, वो हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वो बहुत पैसे वाले होंगे, नहीं तो वो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? फिर तुमने इतने पैसे वाले आदमी की मदद कैसे की? संतोष ने कहा, नहीं, वो अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उनके दिल में दान के लिए भावना बहुत अच्छी है। सागरपुर मंदिर के पुजारी है वो, अपनी कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुमने उनकी मदद कैसे की, क्योंकि हमारी आमदनी तो खुद कम है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? संतोष ने कहा, मैंने उनको कहा कि जो लकड़ियाँ मैं लेकर आता हूँ वो आपको आधी कीमत पर दे दूंगा, और अब मैंने सोचा है कि कल से कुछ लकड़ियाँ मैं उनके लिए और कुछ अपने बेचने के लिए काट के लाया करूँगा। संतोष की पत्नी ने कहा, तुम ये सब कुछ कैसे कर लोगे? संतोष ने कहा, मैंने जो सोचा है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, और आगे भगवान की इच्छा। मैंने उस ब्राह्मण के घर खाना खाया है, कल तुम भी मेरे साथ चलना उनके घर खाना खाने। अब संतोष हर रोज जलायु लकड़ियाँ काटता और पंडित जी से किए हुए वादे के अनुसार अब उनसे सिर्फ 30 रुपए ही लेता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि तभी बाहर से संतोष की आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, इसलिए मुझे 30 रुपए दे दीजिए और बाहर आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। पंडित जी बाहर आए और बोले, संतोष, आज मैं तुम्हें 30 रुपए नहीं दे सकता, इसलिए आज तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। संतोष ने कहा, वापस क्यों लेकर जाऊं? मैं तो ये लकड़ियाँ आपके लिए ही लाया हूँ। आप एक काम करना, पैसे मुझे कल दे देना, और आज मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए थोड़ा खाना भी खिला दीजिए। पंडित जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। पंडित जी ने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा। उनकी पत्नी ने कहा, तुमने संतोष को खाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे घर में खाना नहीं बचा, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने लगे हो। हम इस समय संतोष को खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि सब खाना खत्म हो चुका है। आप तो ये सब जानते हैं। पंडित जी ने कहा, तुमने जो खाना मेरे लिए रखा है
वो संतोष के लिए काफी है। मैंने सोचा है आज मैं उपवास कर लूँगा। पंडित जी की पत्नी ने कहा, तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? जब हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम कब तक ये काम करोगे? पंडित जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ भगवान करेगा। पहले तुम मुझे खाना दो, मैं संतोष को खाना देकर आता हूँ। उस गांव में पंडित जी ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन संतोष हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। संतोष जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सारे पेड़ तो कट चुके हैं। तब संतोष ने जंगल में अंदर जाने का विचार किया। ये सोचकर संतोष जंगल के काफी अंदर चला गया। तभी संतोष की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी। पेड़ काफी बड़ा था। संतोष ने सोचा, इस पेड़ की तो एक ही शाखा बहुत है, अगर मैं इसे काट लेता हूँ तो बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। ये सोचकर संतोष उस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक बड़ी डाली को काटने लगा। शाखा बड़ी होने के कारण टूटकर बगल के टीले के ऊपर गिर गई। उस टीले के ऊपर एक महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। जब शाखा टूटकर टीले के ऊपर गिरी तो उनका ध्यान भंग हो गया। उनकी नजर संतोष के ऊपर पड़ी। उन्होंने संतोष से कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए। संतोष महात्मा की बात सुनकर उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, महात्मा जी, मुझे नहीं पता था कि आप टीले के ऊपर बैठे हैं। महात्मा ने कहा, मैं यहाँ बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने आज मेरी तपस्या भंग कर दी। संतोष ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ जिससे मेरा घर चलता है। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए। महात्मा ने संतोष की बात सुनकर कहा, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें ये श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है। इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। महात्मा ने कहा, तुम दो ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे उत्तम दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। संतोष ने महात्मा की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं जलायु लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर घर जाता हूँ और उन पैसों से मेरी पत्नी घर चलाती है। अब मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है, इसलिए अब मैं लकड़ियाँ तो काट नहीं सकता। अब मेरी पत्नी का क्या होगा? महात्मा ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे और जब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और फिर तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे। संतोष को अब कोढ़ हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से धीरे धीरे चलता हुआ श्राप से छुटकारा पाने के लिए कोई दानी को ढूंढने लगा। संतोष सोचने लगा, ऐसे दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। तभी एकदम उसको पंडित जी की याद आई। उसने सोचा, पंडित जी से बड़ा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं पहले उनके पास ही जाता हूँ। बीमारी के कारण संतोष का चेहरा इतना बदल गया था कि उसको कोई पहचान ही नहीं सका। संतोष पंडित जी के घर से कुछ दूरी पर बैठ गया और उधर पंडित जी घर के अंदर अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे कि आज बहुत अच्छा हुआ, आज मैं सभी को खाना खिला सका, इसकी मुझे बहुत खुशी है। उसकी पत्नी ने कहा, चलो अब तुम भी खाना खा लो।
पंडित जी खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद पंडित जी की पत्नी ने बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। संतोष ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पंडित जी का बचा हुआ खाना खाने लगा। खाना खाते ही संतोष का आधा शरीर सफेद हो गया, यानी उसका आधा कोढ़ खत्म हो गया। संतोष ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब संतोष ने सोचा कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने के लिए अब किसी दूसरे दानी को ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर संतोष दूसरे आदमी को खोजने लगा। एक दिन राम नाम का व्यक्ति संतोष को हल जोतते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर संतोष वहीं पर रुक गया। संतोष ने देखा कि राम किसी को गाय दान कर रहा था। संतोष ने सोचा, ये आदमी तो बहुत दानी है, लगता है आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचकर संतोष वहीं पर रुक गया। संतोष के वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद उस आदमी ने खाना खाया और बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। संतोष ने ये देखा तो वो तुरंत उसके बचे हुए खाने के पास पहुंच गया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद संतोष ने देखा कि वो तो ठीक नहीं हुआ है। संतोष ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इस आदमी ने तो मेरे सामने ही गाय का दान किया था, फिर मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? वो दोबारा वापस आकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। तभी उसने देखा 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि राम हमेशा गांव के बाहर के लोगों को ही बुलाकर दान देता है। दूसरे आदमी ने कहा, अगर तुम उसका सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती और ये बात उसे पहले से ही पता होती है, और फिर वो उन्हें बैठाकर क्यों खिलाएं? इसलिए वो दान कर देता है। वो कभी भी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। संतोष ये बात सुनकर हैरान रह गया। फिर उस आदमी ने कहा, सबसे अच्छा दानी तो हमारे राजा जी हैं। वो 1 हफ्ते से लोगों को खाना खिला रहे हैं और कल आखिरी दिन खाने के साथ कपड़े भी दान करने वाले हैं। वो तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। संतोष ये सुनकर खुश हो गया कि अब वो जल्दी से श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत राजा के पास चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही संतोष वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर राजा सभी को खाना खिला रहे थे। वहाँ पर उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। संतोष ये देखकर सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, जो सबका भला चाहते हैं। मैं जिस दूसरे दानी को ढूंढ रहा हूँ, वो अवश्य यही राजा है। संतोष राजा के खाना खाने का इंतजार करने लगा। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर संतोष तुरंत वहां पहुंच गया और पत्ते में से खाना खाने लगा। लेकिन खाना खाने के बाद संतोष अपने आप को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वो अभी तक श्राप से मुक्त नहीं हुआ था। उसने सोचा, इतने महान और दानी राजा का खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? मुझे वापस महात्मा जी के पास जाना होगा, जिन्होंने मुझे ये श्राप दिया है। संतोष वापस महात्मा के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया। महात्मा ने उससे पूछा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अब तक एक ही दानी आदमी मिला है, इसलिए तुम्हारा केवल आधा शरीर ही ठीक हुआ है। संतोष ने कहा, एक दानी आदमी का खाना खाकर मेरा आधा शरीर ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा लोगों को दान करते हुए देखा, लेकिन उनका बचा हुआ खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे राज्य के बहुत ही धर्मी और दानी राजा है। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना खिलाया और कपड़े भी दान में दिए।
लेकिन उनका बचा हुआ खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसका क्या कारण है महात्मा जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपया आप ही मुझे कुछ बताइए। महात्मा ने कहा, तुमने जितने भी लोगों को खाना दान करते हुए देखा, उनके द्वारा दिया गया दान उत्तम दान नहीं था। उनमें से एक आदमी तो ऐसी चीज दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा भी जो कुछ दे रहा था वो भी दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। तुम्हारे द्वारा दिए हुए करों में से दिए हुए धन को राज्य के लोगों पर खर्च करता है, इसलिए वो भी उत्तम दान नहीं माना जा सकता। इसलिए उसने जो भी दान किया उसको दान नहीं माना जाएगा। ये पैसा लोगों का ही है और वो लोगों पर ही खर्च कर रहा है। अब तुम बताओ, इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा का जो बचा हुआ खाना तुमने खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सका। फिर महात्मा ने कहा, सही दान तो पंडित जी ने भूखों को अपनी कमाई में से खाना खिलाया, वो था। उन्होंने अपना खाना भी जरूरतमंदों को खिला दिया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा और उत्तम है। इसलिए तुम जाओ और पंडित जी जैसा कोई दानी आदमी ढूंढो ताकि तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। संतोष ने महात्मा की बात सुनकर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। संतोष उदास मन से वहाँ से चला गया। संतोष दानी आदमी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गया। ज्यादा चलने के कारण उसको भूख भी लग गई थी। तभी संतोष को पास में ही एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी की उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। वो बूढ़ा आदमी रोज घर से पानी लेकर आता और राहगीरों को पानी पिलाता। संतोष वहीं बैठ गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपने थैले में से खाना निकाला और खाने लग गया। उसको खाना खाते हुए देखकर संतोष बूढ़े आदमी के पास चला गया। बूढ़े आदमी ने संतोष से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? संतोष ने हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने अपने खाने में से कुछ खाना निकालकर संतोष को दे दिया। संतोष खाना खाने लगा। खाना खाते ही एक चमत्कार हुआ। संतोष का शरीर बिल्कुल कोढ़ मुक्त हो गया। ये देखकर बूढ़ा आदमी भी हैरान हो गया। संतोष ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और सारी बात बता दी और वापस चला गया। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख प्यास मिटाना ही सबसे बड़ा और उत्तम दान है। सबसे अच्छा और उत्तम दान खुद की बजाय दूसरों की मदद करना होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।